हेलो बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 से आपका एक्सरसाइज 6.5 के बाकी क्वेश्चन रह गए थे 9 to 17। तो ये 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाकी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक करवा दिए थे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 to क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। बोल रखा है कि एक लैडर है, वो वॉल पे लगा हुआ है। जैसे ये मान लो एक सीढ़ी है, ऐसा होता है ना, और ये वॉल के एंड में ये जो है विंडो है, और मैं मानता हूँ ये ए बी सी। तो ए बी जो होगा लैडर हो जाएगा, बी सी जो होगा वॉल हो जाएगा, और सी जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, विंडो हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए बी इज लैडर, बी सी इज क्या होगा वॉल, एंड बी इज ऑन द पॉइंट ऑफ वॉल, बी इज द पॉइंट ऑफ वॉल विंडो। मतलब जो विंडो पे जो विंडो का जो पॉइंट है वॉल के ऊपर वो है, ठीक है। देखिए अगर दीवार जो होगी वो वर्टिकल होगी, वर्टिकल मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो जब 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है आपको कितना, 10 मीटर, ठीक है। और ये दे रखी है आपको 8 मीटर। हमें ये फाइंड करना है, यहाँ से तक डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल 36 और ए सी की वैल्यू 6 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी से जहाँ से वहाँ से लेकर वॉल तक की डिस्टेंस क्या हो गई, वो 6 मीटर निकला। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोल रहे हैं ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड टेक द बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। बोल रखा है कि एक वॉल है, वॉल बोल रहा हूँ, एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है जिसका हाइट दे रखा है वो 18 मीटर दे रखा है, और यहाँ से एक रस्सी है, वायर मतलब तार, जो यहाँ से एक खूंटे में बांधी गई है। जैसे कि ये है 24 मीटर। तो बोल लगा इस खूंटे से इस वर्टिकल पोल का डिस्टेंस मतलब कि ये फाइंड करके दिखाना है। तो मान लेते इसे ए बी सी। जब वर्टिकल पोल है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, वर्टिकल तो वर्टिकल होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए इससे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। लेट मान लेते लेट ए बी इज वर्टिकल पोल एंड ए सी इज वायर, ठीक है। तो क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आएगा ना। देखिए ए सी कितना दे रखा है, 24। तो 24 का स्क्वायर आप लोग जानते हो, 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना, 576। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 प्लस बी सी का स्क्वायर। ये प्लस में देगा माइनस में हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 576 माइनस 324। तो माइनस कर लीजिए, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 252। तो ये स्क्वायर है, रूट लगा लीजिए, बी सी क्या आएगा 252 का रूट। तो बी सी की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 6√7 मीटर आ जाएगा। बहुत ईजी था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखने में बहुत बड़ा है बट बहुत ईजी है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। एन एरोप्लेन लिव्स ऑन एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर। बोला अगर नॉर्थ के साइड, देखिए अगर मैं एक ग्राफ बना लूँ थोड़ा कुछ इस तरह बनेगा। ये अगर मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ मान लेता हूँ, ये साउथ। तो नॉर्थ की साइड जो स्पीड चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो 1000 किलोमीटर स्पीड चल रहा है। डिस्टेंस भी स्पीड है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसी टाइम पे सेम टाइम पे
अनदर एरोप्लेन लिफ्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट फ्लाई ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट के साइड मतलब इस साइड जो चल रहा है इसकी स्पीड दे रखा है 1200, ठीक है ना, और दोनों का जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1.5 आवर, ठीक है। उसका बोल रहा है जैसे मान लो एक एरोप्लेन यहाँ पहुंची, दूसरी एरोप्लेन यहाँ पहुंची, तो इनके बीच का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इसका स्पीड पता है आप लोगों को, टाइम दे रखा है, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका स्पीड पता है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पाइथागोरस से लगा हाफ में से निकाल सकते हैं हम, निकालते देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अगर मैं इसे ओ मान लेता हूं तो डिस्टेंस ऑफ ओ एन, डिस्टेंस ऑफ ओ एन क्या होता है, स्पीड न्यू टाइम, स्पीड कितना दे रखा है 1000 और टाइम है इसको 1/2 को जब चेंज करो तो क्या आएगा 3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस करते हैं। और याद ना हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कितना आ गया 1500 किलोमीटर, तो ये 1500 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना। अगर मैं डिस्टेंस ऑफ ओ डब्ल्यू मतलब वेस्ट की साइड का निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ ओ डब्ल्यू तो क्या आएगा, इसका स्पीड 1200 दे रखा है और टाइम 3/2, जब सॉल्व हो गया कितना 1800 किलोमीटर, तो ये कितना आ गया 1800 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस ऑफ एन डब्ल्यू मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एन डब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ डब्ल्यू का स्क्वायर। एन डब्ल्यू का स्क्वायर, ओ एन कितना है 1500 का स्क्वायर, ये कितना है 1800। करते हैं सॉल्व। अब स्क्वायर में इतना बड़ा कैलकुलेशन बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है, बट ऐसा कुछ नहीं, जीरो वाली है, 2 जीरो का स्क्वायर करो तो 4 जीरो आ गया, और 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, बहुत इजीली करो। 18 का स्क्वायर 324 होता है और ये 4 जीरो हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, एन डब्ल्यू कितना आ जाएगा, पहले तो 4 जीरो लगा लीजिए, 945, इधर स्क्वायर है इधर रूट निकाल लिया, जब तो निकलेगा आंसर, एन डब्ल्यू का आंसर निकला 300√61 किलोमीटर, मतलब इसका आंसर जो आ गया 300√61 किलोमीटर। अब इसको कैसे निकालना है आप लोग जानते हो, एलसीएम निकाल के उसका पेयर बनाते हैं, जब पेयर बन जाएगा तो उसको सॉल्व कर, जो जिसका पेयर बन गया उसको एक बार लिखते हैं, जिसका पेयर नहीं उसको रूट में लिख लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कैसे करना है। 2 poles of the height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड, बोल रखा है 2 पोल है, एक ये ले लेते हैं और एक ये है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर की है प्लेन ग्राउंड पे, ठीक है ना, ये प्लेन है, और इसकी जो हाइट है वो 11 मीटर की, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज 12 मीटर, पोल का दोनों बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर टॉप्स, मतलब कि इनके ऊपर का, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर ये 12 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 12 होगा, ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस जैसे 12 है तो यहाँ से डिस्टेंस भी तो 12 ही होगा। अगर ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 6 होगा, पूरा 11 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 11 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 6 है तो ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना आ गया 5 मीटर। अब ये 5 है, ये 12 लगा तो ये कितना आएगा 13 ऑब्वियसली। अब कैसे सॉल्व करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये भी बताने की जरूरत है, चलो लो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। करते हैं, इन ट्रायंगल ABE क्या आएगा, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। AE का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, मैं डायरेक्टली रूट लगा दूँ। AB स्क्वायर मतलब AB कितना है 5 का स्क्वायर और BE कितना है 12 का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हाँ स्क्वायर से रूट काट दिया, ऐसा नहीं कटता भाई, प्लस माइनस में जब संख्या होती है तो स्क्वायर से रूट नहीं कटता। पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे कितना 25 144, तो AE स्क्वायर इधर हट जाएगा, जब स्क्वायर इधर रूट लग गया तो 169, तो AE कितना मिल गया 13 मीटर में, तो आंसर मीटर में आ गया। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 13 मीटर। कहा था ना बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है,
D and E are the points on the side CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C. Prove that AE का square is equal to AE plus BD square is equal to AB का square plus DE का square. बोल रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं जो दे रखा है ABC, ठीक है ना. ABC इसलिए बनाया मैंने क्योंकि C पे जो है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है. अब क्वेश्चन में बोला गया AC D जो पॉइंट है AC के ऊपर, सी के ऊपर, इसके ऊपर D पॉइंट है ये, ठीक है. और E जो पॉइंट है वो किसके है, CB पे है, मतलब यहाँ पे E मान लेते हैं, ठीक है. क्लियर. सबसे पहले गिवन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं गिवन. देखिए गिवन है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल एंगल C इज इक्वल टू 90, एंगल C इज इक्वल टू 90. वैसे तो गिवन में यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा भी लिख देगा तो चल जाता है. प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर. अब देखिए प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे. AE का स्क्वायर है, अब AE है तो मतलब इस साइड को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, AE पे. उसका BD का स्क्वायर है, मतलब इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है. उसका AB का स्क्वायर, AB दे रखा है, और DE का स्क्वायर मतलब ये वाली साइड. क्लियर है. और इतना क्लियर है तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का हमने ज्वाइन किया वो लिख देते हैं भाई, नहीं तो क्या पता इसके मार्क्स काट ले. नहीं, ज्वाइन किया, सबसे पहले ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया, AE को ज्वाइन किया, BD को ज्वाइन किया और DE को ज्वाइन किया. अब करेंगे हम प्रूफ. देखिए कैसे करेंगे प्रूफ, बहुत ईजी है ये भी. अगर मैं ट्रायंगल ACE लेता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. इन ट्रायंगल ACE लिया, AEC या फिर ACE, क्या लगेगा, AC का स्क्वायर, सॉरी AE का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज रखना होता ना, AE का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर. ये मिलेगा. इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि मुझे इधर AE लाना है ना, तो मैंने AE वाला ले लिया. अब लाना क्या है, BD लाना था. BD के लिए क्या मिलेगा आपको, ट्रायंगल DCB यानी BCD लिख लो. इन ट्रायंगल BCD क्या आएगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BD नहीं BC का स्क्वायर. ये इक्वेशन सेकंड आ गया. दोनों इक्वेशन में दोनों साइड जोड़ दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, ठीक है ना. अब AE प्लस BD, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. लेफ्ट साइड तो हमारी प्रूफ हो गई, राइट साइड लाना किस तरह, क्या है, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ये साइड हमारी प्रूफ हो गई. इतना तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है. अब RHS कैसे लाए, अब क्या करोगे तुम लोग. देखो इसी में सब चीज़ आंसर दे रखा है. मुझे क्या लाना है, AB का स्क्वायर. अब AB के देखिए, AB ये साइड दिख रही है, AB लाने के लिए मुझे क्या लाना हुआ है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. अब देखिए AC का स्क्वायर भी दे रखा है, BC का स्क्वायर भी दे रखा है, इसको मैं एक साथ लिखता हूँ, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसकी जगह पे AB आ जाएगा. और उसका DE लाने के लिए मुझे स्क्वायर लाना क्या लगा, CD प्लस CE का स्क्वायर. तो CD और CD दोनों तो दे ही रखा है, प्लस CD का स्क्वायर. तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, DE का स्क्वायर. ठीक है, रीजन में लिख सकते हैं बिकॉज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दूसरा रीजन आएगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर. आया प्रूफ, यही करना था आप लोगों को. कहा था ना बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन 14 देखते हैं कैसे करेंगे इसको. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, देखिए. द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन द साइड ऑफ BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D such that BD is equal to 3CD. प्रूव दैट 2AB स्क्वायर is equal to AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. बोल रखा है एक ट्रायंगल है जो AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे. ठीक है, AC परपेंडिकुलर है, AD जो परपेंडिकुलर BC पे, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा. इतना क्लियर है.
और ये भी बोल रखा है कि बी डी जो है वो इसका 3 गुना है सी डी का। सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन दे रखा है ए डी परपेंडिकुलर बी सी और डी बी मतलब बी डी बी जो 3 सी डी दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अगर मैं BC की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, CD प्लस BD होगा। इतना क्लियर है? अगर BC इज इक्वल टू CD प्लस DB होगा तो BC इज इक्वल टू CD प्लस यहाँ पे मैं 3CD लिख सकता हूँ। अब पूछो कैसे, बिकॉज BD इज इक्वल टू 3CD। ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ये देखो ध्यान से। तो BC की वैल्यू क्या आएगी, 4CD आएगी और CD की वैल्यू आ जाएगी 1/4 BC आ जाएगी। जब CD की वैल्यू ये आ गई और CD की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो BD की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 BC आ जाएगी, है ना भाई। अगर मैं यहाँ CD की वैल्यू रखता हूँ 1/4 BC तो क्या आ जाएगा, BD की वैल्यू ये आ जाएगी। इतना क्लियर है? अब देखिए ध्यान से। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, इस वाले पे लगा लीजिए सबसे पहले। इन ट्रायंगल ADB तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से AD की वैल्यू निकालते तो क्या आएगा, AB स्क्वायर, ये प्लस में रखे माइनस में। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसमें से मैं AD की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड देखिए, ये इक्वल टू ये दोनों का कंपेयर करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, इसका आंसर इक्वल टू मिल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को करते हैं तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये मिलेगा। थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं इस सवाल को। उसके बाद तुम आराम करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। थक गए होगे सब करते करते, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, मैं करके दे दूंगा। देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AC प्लस में है या फिर प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में उधर आके प्लस में हो जाएगा, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। आप पूछो मैं ऐसा क्यों किया, पूछो भाई। अरे वीडियो चल रही है ना, ऑनलाइन तब ना सब पूछते हैं। देखिए BD इसलिए मैंने क्या कि BD इज इक्वल टू क्या था, 3CD दे रखा है तो BD इज इक्वल टू 3CD दे रखा ना। मैंने BD की वैल्यू अभी निकाली थी कुछ देर पहले यहाँ पे, यहाँ नीचे कि BD इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/4 BC ये निकाला था। और CD इज इक्वल टू क्या निकाला, 1/4 BC निकाला था। BC में आंसर इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, BC में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3/4 BC का स्क्वायर और यहाँ पे 1/4 BC का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, उसके बाद तो आराम करना, बहुत इजी है क्योंकि थक गए होंगे सबके सब करते करते। तो क्या आएगा, 9 BC अपॉन 16 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/16 BC स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस 4 AC स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम क्या 16 आ गया। 9 BC स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 1 BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8 BC स्क्वायर अपॉन 16। कट के कितना आ गया, 2। ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 2AB स्क्वायर ये माइनस में रखे प्लस में हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप आराम कर सकते हो क्योंकि अभी इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, उसे करने के बाद करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 नहीं 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। आपको प्रूफ करके दिखाना है, कैसे करेंगे ये देखिए ध्यान से।
अगर ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या मिलेगा? ये तीनों साइड मेरे ख्याल से गिवन तो होनी चाहिए ना भाई, तीनों साइड इक्वल है, निशान लाने की जरूरत नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब ध्यान से देखिए, बोल रखा है कि डी जो पॉइंट है बीसी के ऊपर, ये डी जो पॉइंट है बीसी के ऊपर, और ये जो है इस पूरे का 1/3 हिस्सा है। मतलब कि अगर मान लो पूरा x हुआ तो ये x1 x/3 होगा, पूरा a होगा तो ये a/3 होगा। इतना क्लियर है? इसे d मान लेते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे बताता नहीं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम मैं ई डाल दूंगा। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, इतना पता है। अगर मैं इन तीनों साइड को ए मानता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा? a/2 होगा, या x मान लेते हैं, ये a लगता है कि 9 लिख दिया मैंने, x, तो ये x/2 होगा। अब ध्यान से देखिए, ये BD जो है इस पूरे का कितना है? 1/3, मतलब 1/3 पार्ट है। अगर ये पूरा x है तो ये क्या होगा? x/3 होगा, ठीक है। जब ये पूरा x है, आपको यहाँ से यहाँ तक पता है, ये भी पता है, ये कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। BC की वैल्यू क्या होगी? BC = BD + DE + CE होगा। देखिए ध्यान से, BC = BD + DE + CE होगा। अब BC कितना है? x है, BD कितना है? x/3, DE हमें निकालना है, CE कितना है? x/2। x वाले से उधर लेके चले जाओ तो DE की वैल्यू क्या आएगी? x - x/3 - x/2। जब एलसीएम लेके सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? x/6, इतना मिल जाएगा ना भाई। अब देखिए, जब ये x/6 आ गया आपका, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये x/6 आ गया, इतना पता चल गया। अब क्या करना है, आगे सॉल्व करना, AD² लाना है और AB² लाना है, और मैं ट्रायंगल ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है। एक ट्रायंगल ADE लूंगा और एक ट्रायंगल AEC लूंगा, या फिर हाँ AEC कोई सा भी ले सकते हैं। सबसे पहले AEC लेते हैं, इन ट्रायंगल AEC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लग गया? AC² = AE² + CE² होगा। ये पूछो क्यों लिया मैंने? क्योंकि अगर मुझे AE नहीं पता होगा तो मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AD की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें D में आंसर चाहिए, AD में चाहिए ना आंसर, तो यहाँ से आंसर निकलने AC कितना है? x, तो x² हो जाएगा, ठीक है। AE हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, और CE क्या है? x/2 का स्क्वायर। तो AE² क्या मिलेगा? x² - x/4। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो AE² क्या आएगा? 3x²/4। अब यहाँ से रूट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लगाएंगे AE² वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना, ठीक है ना। देखिए इन ट्रायंगल AED, ध्यान से देखिए क्या आएगा? AD² = AE² + DE²। आप देखिए यहाँ स्क्वायर इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, हमें आंसर AD चाहिए ना, इसलिए ये वाला ट्रायंगल यूज़ किया, वरना हम कोई सा और करते हैं जो हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। AE कितना है? 3x²/4, इतना क्लियर है। DE कितना है? x/6, यानी x² कितना? 36 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। AD = कितना आएगा? 36 एलसीएम 27x² + x²। तो यहाँ से आंसर क्या मिलने वाला है? बहुत इजीली आंसर मिलने वाला है, 28x² / 36। क्या ये कट रहा है? बोलो हाँ। 7 बार में ये 9 बार, ये 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड, सॉरी ये डिवाइड में मल्टीप्लाई, तो 9AD² = क्या मिलेगा? 7x²। अब बोलो सर जी ये तो x² की फॉर्म में आंसर आया, हमें चाहिए क्या? AB² की फॉर्म में। यहाँ पे ये भी आ गया, 7 भी आ गया, AB² कहाँ से लेके आया भाई? अब हमने स्टार्टिंग में क्या लैट किया था? लैट किया था AB = BC = CA क्या माना था? x, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड x माना था ना, तो AB की जगह मैं x की जगह पे लिख सकता हूँ, मैं AB लिख सकता हूँ, जहाँ x है वहाँ पे मैं AB लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा? 9AD² = 7AB²।
तो मिल गया आप लोगों को आंसर। बहुत ईजी है क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए कैसे करेंगे। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इट्स अल्टीट्यूड। बोल रखा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल क्या है? इक्विलैटरल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सारे साइड इक्वल होंगे इसकी, और यहाँ से अगर अल्टीट्यूड होगा, ये अल्टीट्यूड की बात कही गई है 4 टाइम्स है, तो ये क्या होगा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। आप गिवन प्रूफ डेट लिखते रहना खुद से, ठीक है। अगर मैं क्या प्रूफ करना है, एक साइड का मतलब एक किसी भी एक साइड का स्क्वायर, मैं इस वाले ट्रायंगल को इसी वाले ट्रायंगल को यूज कर लेता हूँ, तो मुझे प्रूफ करना होगा 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना होगा AD स्क्वायर। प्रूफ के पहले सबसे प्रूफ क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ। गिवन आप लोग लिख लीजिएगा 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। करते हैं सॉल्व। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ABD लेना है, ठीक है। आप ACD भी ले सकते हो, उससे भी हो जाएगा। क्या आएगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ये मिलेगा। और यहाँ ये लिख सकते हो आप कि ये BD जो है BC का क्या है? 1/2 हाफ पार्ट है, 1/2 BC। क्लियर हो सकता है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर क्या आएगा? 1/4 BC स्क्वायर। इतना भी क्लियर होगा। इतना समझ में आया ना? हमें ये प्रूफ करके दिखाना। तो मैं BC की जगह पे AB लिख सकता हूँ, क्योंकि साढ़े साइड इक्वल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साढ़े साइड इक्वल होगी ना भाई, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। कहाँ से? फ्रॉम नहीं, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये लिख लीजिए खुद से, ठीक है ना। ये प्लस में तरह माइनस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके आएगा तो 4AD स्क्वायर में से 4AD स्क्वायर AB स्क्वायर, AD नहीं AB। रात बहुत होगी, लग रहा है कि नींद आ रहा मुझे। कितने बजे रात को पता है वीडियो बन रही है? लगभग मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने टाइम काउंट नहीं किया, तो 3 बज रहा है। यहाँ पे आएगा AD स्क्वायर, तो ये 3AD स्क्वायर इज AB है, AD नहीं है, ये AB है। 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई जाएगा 4AD स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपका ये सवाल प्रूफ हो चुका है। देखिए 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर हो गया प्रूफ। बस क्या करना है, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लेना है बस, और जहाँ BC आया वहाँ पे हमने AB वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, गॉट द आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इससे पिछला क्वेश्चन 16 था, क्वेश्चन नंबर 18 लिख दिया था गलती से, रात बहुत हो गई कारण हिंदी बहुत तेज जा रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। द एंगल B इज, बोल रखा है इनमें से एंगल B क्या आएगा? 120, 60, 90 और 45। देखिए 120, 60 और 45 में तो पता नहीं, 90 के लिए हमें ये पता है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर प्रूव हो गया तो क्या होगा? एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपको पता ही है, ठीक है ना। अगर मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बट मान के चलते ये A है, ये C है, इसे B मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलना चाहिए? सॉल्यूशन डायरेक्टली कर रहा हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। अब AC कितना दे रखा है? 12 इक्वल टू AB कितना दे रखा है? 6√3 का स्क्वायर और BC 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। ये 144 कितना आएगा? 6 6 36, 36 3 जा 108, 36 दोनों को ऐड कर लीजिए। 144 इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए ये भी 144 है। LHS इज इक्वल टू LHS आ गया ना। जब ये प्रूफ हो गया तो देयरफॉर इट इज क्या मिला? इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या मिल गया? 90।
मैंने बताया जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो बी एंगल क्या होगा 90 डिग्री प्रूव हो गया ये जो हमें फाइंड करना था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो इसको कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए और देखते रहिए क्या द स्टूडेंट एजुकेशन एकेडमी। धन्यवाद।